हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने प्रवर्धन स्टूडियो पर। तो आज की हम क्लास में बताने वाले फिजिक्स के मोस्ट 25 टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में हर हाल में आने ही आने हैं। और आपने अगर इनको तैयार कर लिया तो आपके कम से कम यहाँ से आपको ये पार्ट वन रहेगा। पार्ट वन के जो क्वेश्चंस हैं यानी फिजिक्स वन पार्ट वन की जो किताब है ना, पहली किताब, उसके ही क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो आपके 35 से 40 नंबर कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। इस बात को मैं आपको प्रूव करके बताने वाला हूँ भाई मेरे, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार। इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे नंबरों में और बहुत ही शानदार तरीके से ये पूछा जाता है। तो आपको उसको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है मेरे भाई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कूलॉम का नियम। अरे ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हर बार ही पूछा जाता है। आप अगर अनसॉल्ड में देखेंगे तो अनसॉल्ड में ये काफी बार पूछा भी गया है और अच्छे नंबरों में पूछा गया है, ठीक है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अरे ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इनको आपने तैयार कर लिया, इसमें डेरिवेशंस भी हैं और परिभाषाएं भी हैं, तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनसोल्ड से सीधे अनसोल्ड से उठाए हुए प्रश्न नंबर भाई, तो आप बिल्कुल बिल्कुल भी मिस ना करें। मेरा आपसे वादा है कि अगर आपने इनको कर लिया तो आपके कम से कम 35 से 40 नंबर कहीं भी नहीं जाने वाले। और दूसरी किताब के मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, तो उस वीडियो को भी आप देख लेना। अगर दोनों वीडियो को आपने देख लिया और सारे क्वेश्चन कर लिए तो आपके 65 नंबर का पक्के हैं मेरे भाई। 65 नंबर तो पक्के ही हैं 70 में से, तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इसको टिक लगाइए, ठीक है, और इनको याद करिए जल्दी से, फटाफट फटाफट एकदम। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको 101% एग्जाम में देखने को मिलेगा। इन दोनों क्वेश्चन में से 100% एक क्वेश्चन, 100% मैं लिख कर दे रहा हूँ इस बात को, इनमें से एक क्वेश्चन तो आपको देखने को ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गॉस की पिर में 5 नंबर ये आपको ये देकर जाती है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्यों मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये 2022 20 से 2020 से और 24 तक, 2020, 21, 22, 23, 24 तक लगातार पूछी गई है और 25 में भी आने की उम्मीद है इस वजह से, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत विभव तथा विभवांतर। विद्युत विभव तथा विभवांतर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बात क्लियर, इनको बिल्कुल गॉस की पिर में तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। और इसकी वीडियो अगर आपको अभी तक नहीं मिली है, आपने नहीं देखी है, तो सरल भाषा में मैंने इसी चैनल पर करा दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। और उसकी लिंक, गॉस की पिर में की वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। ठीक है, अब क्या कहता है कि विद्युत प्रवणता, जो विभव प्रवणता, सॉरी विद्युत नहीं, विभव प्रवणता, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चालक की धारता, चालक की धारता जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये अच्छे नंबरों में पूछी जाती है, इतने अच्छे नंबरों में पूछी जाती है कि आपको अच्छे नंबर देकर ही जाती है, ठीक है। तो आपको इसकी बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट न्यूमेरिकल यानी अनसॉल्व वाले क्वेश्चन है, उनमें से उठाए हुए क्वेश्चन है। बात क्लियर। हाँ, अब देखो, अब का अगला क्वेश्चन क्या है, संधारित्र और संधारित्रों का संयोजन। संधारित्र और संधारित्रों का संयोजन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, टिक लगाइए इस पर, ठीक है। 25 टॉपिक है, आपको इनमें देख लेना कौन कौन से। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा। विद्युत धारा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तीसरे चौथे चैप्टर का आपका। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम। ओम का नियम तो आपको रट के ही जाना है, रट लो, याद कर लो, किसी भी तरीके से करो लेकिन करो। ओम का नियम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ओम का नियम तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध एक ऐसा टॉपिक है जो हर हाल में और 3 नंबरों में आपका पूछा जाता है और 100% ये आने की चांस है, इस बार तो आने के चांस है तो है, ठीक है। प्रतिरोधों का संयोजन यानी समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़े जाते हैं, तो उनका संयोजन, तो आपको एलसीआर परिपथ ये इसमें ही आता है, एलसीआर परिपथ, ठीक है।
तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये हर हाल में याद करने हैं मेरे भाई, बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, ये तो इंपॉर्टेंट है और ये आपको 5 नंबर देकर जाता है। कितने? 5 नंबर देकर जाता है। कौन सा क्वेश्चन है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। बात क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन का क्या रहा हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा विद्युत फ्लक्स, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स। ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर देकर जाता है। यहाँ से कितने नंबर? 3 नंबर देकर जाता है, चुंबकीय फ्लक्स। अगला क्वेश्चन है अन्योन प्रेरण व स्वप्रेरण, अन्योन प्रेरण व स्वप्रेरण। आपको ये 3 से 5 नंबर में, कभी कभी 5 नंबर में आ जाता है, वरना 3 नंबर तो 100% है, ये आता ही आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर व ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत, ये तो 100% मैं लिख कर दे सकता हूँ, 5 नंबर आपको देकर जाएगा और 100% बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा। इतना तो मैं लिख कर दे सकता हूँ भाई, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। ये हर साल पूछा जाता है और हर हाल में पूछा जाता है, ट्रांसफर और ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। ये आपको याद ही करना ही है, तो करना ही है, बिल्कुल बिल्कुल मिस मत करना मेरे भाई, वरना आप बहुत पछताओगे, बहुत ज्यादा पछताओगे अगर इसको मिस कर दिया। ट्रांसफार्मर को तो बिल्कुल मिस मत करो, क्या और क्वेश्चन मिस कर दो। हाँ, अगला मैक्सवेल का समीकरण, मैक्सवेल का समीकरण इंपॉर्टेंट है, आप इस पे इंपॉर्टेंट लगाएंगे। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ 100% आने की चांस तो है, तो उनको आप तो बिल्कुल भी मिस ना करें, तो ही आपका भला होगा, वरना भाई आपकी मर्जी, जो जैसा भी हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला है विद्युत जनित अथवा डायनेमो, ये 5 नंबर आपको देखा जाता है और ये 100% ये क्वेश्चन भी आने की चांस है, तो है 100% विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो। ये तो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करने हैं, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है और बोर्ड की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है भाई मेरे। ठीक है, अगला किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम, ये भी 100% और ये 5 नंबर आपको देकर जाएगा, 100% आएगा, 5 नंबर आपको देकर जाएगा। बात मेरी क्लियर समझो। ठीक है, बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट का जो नियम है वो आपको 5 नंबर में आता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये भी अच्छा खासा पूछा जाता है। ठीक है, आने की संभावना इसकी भी रहती है। ठीक है, अब एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम 5 नंबर और 100%, जिस पर मैं 100% लगा रहा हूँ ना, वो आना ही आना है, आना ही आना है भाई, इतने याद रखना मेरी बात को। अगला और लास्ट क्वेश्चन है द्विघात कोण, कौन सा है? द्विघात कोण इंपॉर्टेंट है, आप इस पर इंपॉर्टेंट लगाएंगे और ये आपको बिल्कुल रखे हुए मिलेंगे, इनमें से कम से कम आपको 90% क्वेश्चन जो है वो रखे हुए मिलेंगे मेरे भाई, 90% क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ आपको। ठीक है, पेपर के हिसाब से 90% क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे आपको। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को वीडियो ज्यादा शेयर कर देना और मिलते हैं शानदार वीडियो के, तब नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, सत श्री अकाल, टेक केयर, थैंक यू।